कभी सोचा है जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, आज वो खुद सहारा ढूंढ रही है। जिसने भूखी रहकर तुम्हें खिलाया, आज वो तन्हा बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। 3 बेटे जिनके लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, एक दिन उसी माँ को ओल्ड एज होम छोड़ आए। मगर किस्मत का पहिया हमेशा घूमता है। देखो, जब एहसास जागता है तो आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, पछतावा भी बहता है। ये कहानी है एक माँ की आखिरी दुआ की। अगर आपको ऐसी हकीकत से जुड़ी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बस एक बात लिखें, माँ सबसे कीमती है। से गांव में फातिमा बीबी अपने 3 बेटों के साथ रहती थी, अहमद, जुबैर और आरिफ। शौहर का साया बचपन में ही उठ गया था। उस दिन के बाद फातिमा बीबी ने माँ भी बनकर पाला और बाप भी। कभी किसी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी, बस बेटों की खुशी उनकी दुनिया बन गई। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाती, स्कूल के लिए तैयार करती और रात को खुद भूखी रहकर उन्हें खाना देती। उनकी एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरे बेटे हमेशा खुश रहें, चाहे मुझे भूल जाएं। वक्त गुज़रता गया। अहमद नौकरी के लिए शहर चला गया, जुबैर की शादी हो गई और आरिफ पढ़ाई के बहाने बाहर रहने लगा। फातिमा बीबी अब अक्सर चुप रहने लगी थी। वो सहन में रखी पुरानी चारपाई पर बैठकर उन दिनों को याद करती जब तीनों उनके इर्द गिर्द हंसते खेलते शोर मचाते थे। एक दिन अहमद आया और बोला, अम्मी, मैं चाहता हूँ आप आराम करें, अब आपको सब काम छोड़ देने चाहिए। मैंने एक ओल्ड एज होम देखा है, वहां बहुत अच्छी सहूलियात है, आपको सब कुछ मिलेगा। ये सुनते ही फातिमा बीबी के हाथ कांप गए। बेटा, क्या मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती? जुबैर ने कहा, अम्मी आप समझे ना, हम सब मसरूफ हैं, वहां आपको साथी भी मिल जाएंगे। फातिमा बीबी ने आहिस्ता कहा, बेटा, माँ को सहूलतों की नहीं, अपने बच्चों के लम्स की जरूरत होती है। लेकिन तीनों ने कहा कि वो उनके लिए बेहतर कर रहे हैं। अगले दिन वो अम्मी को एक गाड़ी में बैठा कर ले गए। रास्ते में फातिमा बीबी खामोश थी। वो बाहर के दरख्तों को देख रही थी, जैसे हर शाख उनसे पूछ रही हो, क्या वाकई अब तुम अकेली हो गई हो माँ? दरवाजे पर पहुंचकर अहमद ने कहा, अम्मी हम जल्द वापस आएंगे। फातिमा बीबी ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बेटा, माँ किसी से गिला नहीं करती, वो बस दुआएं देती है। गाड़ी वापस चली गई और फातिमा बीबी के आंसू खामोशी से गालों पर बह निकले, वो आंसू जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने बेटों से छिपाया था। फातिमा बीबी को ओल्ड एज होम में लाए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। ये जगह साफ सुथरी थी, कमरे आरामदेह थे, खाने पीने की सहूलत भी थी, मगर दिल वो तो जैसे दरवाजे पर ही रह गया था। हर सुबह वो खिड़की के पास बैठ जाती, हाथ में तस्बीह होती, मगर आंखें दरवाजे पर टिकी रहती, शायद आज कोई बेटा आ जाए। वहां उनकी मुलाकात दूसरे बुजुर्गों से हुई। किसी को बेटे ने छोड़ा था, किसी को बहू ने। सबके चेहरों पर एक जैसी मुस्कुराहट और एक जैसा दर्द था। एक नानी अम्मा रोज कहती थी, हम बूढ़े नहीं हुए, बस जरूरत खत्म हो गई है हमारी। फातिमा बीबी ये सुनकर चुप हो जाती। वो किसी से शिकवा नहीं करती, बस दिल ही दिल में अपने बेटों के लिए दुआ करती रहती। दूसरी तरफ अहमद, जुबैर और आरिफ अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। अहमद की नौकरी अच्छी चल रही थी, जुबैर के बच्चे स्कूल जा रहे थे और आरिफ दोस्तों के साथ तफरीह में मगन था। मगर तीनों के दिल के किसी कोने में एक खालीपन था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन अहमद घर में बैठा था, उसकी बेटी आई और बोली, बाबा, आज स्कूल में सबके दादा दादी आए थे, आपकी अम्मी क्यों नहीं आए? ये सवाल अहमद के दिल में तीर की तरह लगा। जुबैर ने भी रात को अपनी बीवी से कहा, अम्मी से बात किए काफी दिन हो गए हैं। बीवी ने लापरवाही से कहा, तो फोन कर लो ना। मगर जुबैर चुप रहा, दिल जैसे बोझल हो गया। इसी रात फातिमा बीबी ओल्ड एज होम के सहन में बैठी थी। आसमान पर चांद चमक रहा था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना, बस कभी ये एहसास ना हो कि माँ नाराज है। और आंसू तस्बीह के दानों पर गिरने लगे। अगले दिन आरिफ दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था जब एक दोस्त ने कहा, यार, मेरी अम्मी बीमार थी, मैं 2 दिन उनके पास रहा।
बस उनकी मुस्कुराहट ने मेरा दिल बदल दिया। माँ जैसी मोहब्बत दुनिया में नहीं। ये सुनते ही आरिफ का दिल बैठ गया। उसने पहली बार सोचा, क्या अम्मी वाकई खुश हैं वहां? इसी रात तीनों भाइयों ने एक ही वक्त में एक ही चीज महसूस की, खाली फैन। ऐसा लगा जैसे उनके घर की रौनक, उनकी खुशी, सब कुछ अम्मी के साथ ही चली गई है। और इसी लम्हे उनके दिल में पहली बार एहसास की चोट लगी। अगली सुबह अहमद ने दफ्तर जाने से पहले गाड़ी की चाबियां उठाई और अचानक दिल में ख्याल आया, कब से अम्मी को देखा नहीं, पता नहीं वो कैसी होंगी। जुबैर और आरिफ से बात की तो दोनों खामोश हो गए। चंद लम्हे बाद अहमद ने कहा, आज चलते हैं अम्मी के पास। तीनों भाई गाड़ी में बैठे, मगर रास्ते भर किसी ने बात न की। उनके दिलों में एक ही एहसास था, शर्मिंदगी। ओल्ड एज होम के दरवाजे पर पहुंचकर वो कुछ देर खामोश खड़े रहे, जैसे किसी के सामने जाने की हिम्मत ना हो। अहमद ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने बाग में एक बेंच पर फातिमा बीबी बैठी थी, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में इंतजार। जब उन्होंने अपने बेटों को देखा तो लम्हे भर के लिए आंखें भर आईं, मगर चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। आ गए तुम लोग, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उन्होंने कुछ और कहा ही नहीं, बस हाथ उठाकर दुआएं देने लगी। तीनों भाई उनके पास बैठ गए, मगर अल्फाज जैसे गुम हो गए हों। जुबैर ने आहिस्ता से कहा, अम्मी आप नाराज तो नहीं? फातिमा बीबी ने मुस्कुराकर कहा, माँ कभी नाराज नहीं होती बेटा, वो तो बस थोड़ा सा खफा होकर भी तुम्हारे लिए दुआएं करती है। ये सुनकर अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपको तन्हा छोड़ दिया। फातिमा बीबी ने उनके सर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तुमने माँ को छोड़ा नहीं, तुम बस रास्ता भूल गए थे। अरीफ ने लज्जती आवाज में कहा, अम्मी हम आपको वापस ले जाने आए हैं, अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। फातिमा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। वो उठी, तस्बीह बंद की और बोली, मेरा दिल जानता था तुम एक दिन जरूर आओगे। बेटे गलती कर सकते हैं, मगर वो माँ को भूल नहीं सकते। वापसी के रास्ते में तीनों भाई खामोश थे, मगर उनके चेहरों पर सुकून था, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। घर पहुंचकर फातिमा बीबी ने पहली बार चूल्हा जलाया, अपने हाथों से चाय बनाई और कहा, अब घर फिर से घर लग रहा है। उस दिन के बाद वो बेटे रोज उनके पास बैठते, उनकी बातें सुनते और दिल ही दिल में शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने उन्हें एहसास का मौका दिया, देर से सही मगर मुकम्मल। वक्त गुजरने लगा, अब वही घर जो कभी खामोश था फिर से हंसी और रोशनी से भर गया। फातिमा बीबी के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आई थी। वो रोज अपने बेटों के लिए खाना बनाते, उनसे बातें करते, पुराने किस्से सुनाते। तीनों बेटे भी अब माँ के बगैर एक पल नहीं रहते थे। एक दिन अहमद ने कहा, अम्मी हमने सोचा है कि इस साल आपको उम्रे पर ले जाएं। आप हमेशा कहती थीं कि खाना काबा देखने की ख्वाहिश है। ये सुनकर फातिमा बीबी की आंखों में चमक आ गई। सच बेटा, मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दोगे? जुबैर बोला, अम्मी आपके बगैर हम कुछ नहीं, आपकी दुआओं ने ही हमें बनाया है। अगले चंद दिन फातिमा बीबी बहुत खुश रहे, हर वक्त तस्बीह हाथ में, जबान पर शुक्र। लेकिन एक रात जब सब सो गए, वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज खत्म की, हाथ उठाए और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह मेरे बेटों को हमेशा सीधे रास्ते पर रखना, उन्हें कभी वो दुख न देना जो मैंने महसूस किया। फिर वो चुप हो गईं। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल जैसे सुकून पा चुका था। सुबह जब अहमद कमरे में आया तो देखा अम्मी जा चुकी थी अपने रब के पास। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। तीनों बेटे उनके कदमों के पास बैठकर रो रहे थे। अहमद बार बार कह रहा था, अम्मी एक बार कह दो कि नाराज नहीं हो। जुबैर ने अम्मी का हाथ थामा। हमने देर की अम्मी, मगर अब कभी आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। आरिफ बस रोता रहा, उनके चेहरे को बार बार चूमता रहा। दफन के वक्त तीनों भाइयों ने एक दूसरे से वादा किया, हम हर उस माँ के लिए दुआ करेंगे जिसे हम जैसी औलाद ने अकेला छोड़ दिया हो। वक्त गुजरा, मगर अब उनके घर में एक तब्दीली आ गई थी। हर रोज मगरिब के बाद तीनों भाई बैठकर कुरान पढ़ते,
और फातिमा बीबी की कब्र पर जाकर वही अल्फाज कहते जो कभी उन्होंने कहे थे, अम्मी हम रास्ता भूल गए थे मगर आपकी दुआ ने हमें वापस ला दिया। और कब्र के पास खड़ा दरख्त हल्की हवा में सरसराता, जैसे कह रहा हो, माँ कभी नहीं जाती, वो दुआओं में जिंदा रहती है।